जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना। तुर्की अपने नए नवेले S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को रिप्लेस करने वाला है, उसे हटाने वाला है। ना सिर्फ S-400, जो तुर्की ने अमेरिका से पैट्रियोट एयर डिफेंस सिस्टम भी लिया है, उसे भी तुर्की रिप्लेस करने जा रहा है। और ये अपने आप में बड़ी खबर है, क्योंकि पैट्रियोट और S-400 काफी अच्छे डिफेंस सिस्टम माने जाते हैं। बल्कि S-400 को तो इस समय पूरी हथियार मार्केट का सबसे हॉट प्रोडक्ट कहा जा रहा है। तो ऐसे में जब उसने एक साल ही S-400 को इस्तेमाल किया है, तुर्की इन्हें बदलना चाह क्यों रहा है? क्या है इसके पीछे कारण? तुर्की को एक साल के अंदर ऐसी क्या कमी S-400 में दिख गई? वहीं ये भी जानेंगे कि क्या भारत को इस खबर से चिंतित होना चाहिए या नहीं। सब कुछ बहुत ही डिटेल से जानेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और प्लीज अभी तक भी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि ये जो खबर आई है, ये खुद रूस की सरकारी मीडिया और इसके अलावा तुर्की की मीडिया ने जारी करी है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, रूस की जो सरकारी मीडिया है स्पुतनिक, उसके हवाले से ये खबर आई है कि तुर्की S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को रिप्लेस करने जा रहा है। और इसके पीछे कारण ये दिया गया है कि तुर्की यहां पर आत्मनिर्भर बनना चाहता है और तुर्की पिछले कई सालों से अपने खुद के दो डिफेंस सिस्टम पर काम कर रहा है। एक होगा मिड रेंज डिफेंस सिस्टम, एक होगा S-400 की तरह लॉन्ग रेंज डिफेंस सिस्टम। और इनका काम लगभग आधा हो चुका है। और अब तुर्की ये चाहता है कि जो विदेशी डिफेंस सिस्टम है, चाहे वो रूस का S-400 हो, चाहे वो अमेरिका का पैट्रियोट हो या फिर थार्ड सिस्टम हो, इन्हें अब और ज्यादा नहीं खरीदा जाएगा और इनसे जो पैसा बचेगा हम खुद के डिफेंस सिस्टम में लगाएंगे और एक ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम तैयार करेंगे जो S-400 से भी बेहतर हो, अमेरिका के थार्ड और पैट्रियोट से भी कहीं ज्यादा बेहतर हो। बल्कि तुर्की की मिलिट्री तो ये कह रही है कि हमारा जो सिस्टम होगा आने वाले 3-4 साल में, S-400 को हम पूरी तरीके से रिप्लेस कर देंगे। शायद S-400 की जरूरत तुर्की को पड़े भी ना। वहीं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं कि तुर्की सिर्फ हवा में बातें कर रहा है। हाल ही में तुर्की ने अपने इन एयर डिफेंस सिस्टम की मिसाइलों का परीक्षण भी किया है और इनका डाटा भी दुनिया के सामने रखा है और बताया गया है कि यह परीक्षण 100% सफल रहा है। वहीं मैं पर्सनली बात करूं तो देखिए, इस बात में मुझे शक है कि S-400 के लेवल का तुर्की कोई डिफेंस सिस्टम बना पाएगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि तुर्की कोशिश कर रहा है और भारत के लिए भी ये सबक है कि हम और ज्यादा S-400 और S-500 की तरफ ध्यान ना दें। जो खुद का XRSAM सिस्टम है, खुद का जो BMD सिस्टम है, उस पर ज्यादा ध्यान दें। क्योंकि ये बात एक छोटे से देश तुर्की को भी समझ में आ गई है कि एक बार को अटैक के लिए हम हथियार दूसरे देशों से खरीद सकते हैं, लेकिन जो अपनी रक्षात्मक प्रणाली है, जो अपना डिफेंस है, वो खुद का होना चाहिए, स्वदेशी होना चाहिए। और इतना ही नहीं, तुर्की तो ये भी प्लानिंग कर रहा है कि वो किस किस देश को ये एयर डिफेंस सिस्टम बेचेगा। तो यानी कि वो बहुत आगे की सोच कर चल रहे हैं। और आप यकीन मानिए, अगर तुर्की को आने वाले समय में एक ढंग का राष्ट्रपति मिल जाता है, अर्दोगान सत्ता से हट जाते हैं, तो तुर्की एक देखने लायक देश होगा। बहुत अच्छी प्रोग्रेस ये कर सकता है। बस एक राष्ट्रपति इन्हें ढंग का चाहिए जो सभी देशों के साथ तुर्की की बनाकर चले। वहीं भारत को इस बात से सीखना जरूर चाहिए, क्योंकि हाल ही में कुछ यहाँ पर मीडिया पब्लिकेशन ये कह रहे हैं कि रूस भारत को S-400 ऑफर कर रहा है और ज्यादा सस्ते रेट में S-500 ऑफर कर रहा है। तो मेरा कहना यह है कि हमारा जो खुद का XRSAM है ना, या फिर जो हमारा BMD सिस्टम है, ये भले ही S-500 के मुकाबले 19 ही क्यों ना हो, लेकिन हमें खुद के डिफेंस सिस्टम की तरफ ही जाना चाहिए। हालांकि इस पर आपका खुद का कोई और विचार हो सकता है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।